जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अनिल लिविश, आप सब ठीक होंगे? डियर व्यूवर्स, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने आया हूँ, और इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिएगा, और हो सके तो अपने जानने वालों, अपने अजीज़ों अकारिब को ये मैसेज मेरा जो है शेयर भी कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में जो है, जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स से दैट कि आपको जो है चलते चलाते कहीं किसी जगह से जो है मोबाइल फ़ोन मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मोबाइल फ़ोन जो है, याद रखिएगा, इंटरनेट कनेक्टेड है और टेक्नोलॉजी से लबरेज है। और जिस फ़र्द का ये मोबाइल फ़ोन होता है, ये आप कह लो कि उसके साथ जो है इसका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो ये मोबाइल फ़ोन एक समझ लें कि आप चलता फिरता फ़र्द होता है, अगर आप इसको अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो पहली तो सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि जब आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, तो आपने उसको अपना नहीं समझना। अगर आप उसको अपना समझने की गलती करेंगे, तो सीधा सीधा इसके ऊपर जो है वो एफआईआर होती है, और एफआईआर के बाद जो है इसको मोबाइल को ट्रैक किया जाता है, और जिस फ़र्द के ख़िलाफ़ जो है ये एफआईआर होती है, उसको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो सज़ा मिल सकती है। इवन उसको जेल हो सकती है। और आप अच्छे भले नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं अपनी, तो अगर एक मोबाइल फ़ोन आपको मिलता है और आप उसको ऑन कर लेते हैं या प्रोसेस करवा लेते हैं या उसमें अपनी सिम डाल देते हैं, तो वो जो डेफिनेटली कनेक्टेड होता है उस फ़र्द के साथ, तो वो उसको ट्रैक करने की कोशिश में करता है। और स्पेशली जिस मोबाइल फ़ोन की कीमत 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 40, 50, 60 लाख, जितनी भी उसकी कीमत होती है, उस हिसाब से आप कह लें कि वो मोबाइल फ़ोन उस फ़र्द के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समटाइम पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल इंपॉर्टेंट है, जैसे कार इंपॉर्टेंट है, जैसे घर की आपकी जो कीमती ज़ेवरात हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक मोबाइल फ़ोन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्पेशली आप देखते हैं कि ये जो डकैत वगैरह होते हैं या ये चोरी करने वाले अफराद होते हैं, ये मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वो भी तो इसको प्रोसेस कर लेते हैं और ये वो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत उस मोबाइल फ़ोन के साथ करते हैं, तो ये भी ट्रैक हो सकती है। इसके अब जदीद तरीक़ेकार आ चुके हुए हैं। एक मोबाइल फ़ोन किसी की लाइफ होता है। आप समझ रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन अगर आपको कहीं मिल गया है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको करीबी जो थाना है वहाँ पर जाकर जमा करवा दें। जैसे कहें जी, ये मोबाइल फ़ोन मुझे मुतलका फ़लाँ फ़लाँ जगह से मिला है, और ये मैंने सोचा है कि ये मैं आपको जमा करवा दूँ। या फिर वो मोबाइल फ़ोन को आप हाथ ना लगाएं, और उसको आप किसी नाले में फेंक दें या उसको देख कर चले जाएं। ये सबसे बेहतर ही इकदाम होगा आपकी तरफ से। तो ये मैं आपसे शेयर करने आया था। मोबाइल फ़ोन ट्रैक कैसे होते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि बहुत से व्यूअर्स के दिमाग में आता है कि कैसे पता लग जाता है कि आखिर ये मोबाइल फ़ोन जो है ये किस फ़र्द का है, और कैसे आपका पता लग जाएगा कि ये आपने उठा लिया। पहले आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बटनों वाले होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये हेर फेर जो था वो चलता रहता था। लेकिन अब एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, इंटरनेट कनेक्टेड हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होते हैं। और स्पेशली मैं आपको जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो ये है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन हो डियर व्यूवर्स, उसमें एक एम आई कोड होता है, ई एम आई कोड। अब ये जो ई एम आई कोड होता है, ये बेसिकली हर किसी मोबाइल फ़ोन का कह लें कि असाइंड होता है। ये समझ लें कि उसकी शनाख्त होती है, जिस तरह किसी एक आप हैं, मैं हूँ, आपका बे फॉर्म नंबर है, आईडी कार्ड नंबर है, ये आपकी शनाख्त है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, ये आईडी कार्ड से आपकी जो है शनाख्त हो जाती है। तो इसी तरह से वो मोबाइल फ़ोन जो है उसका ई एम आई नंबर होता है, उसको जो है उसकी शनाख्त होती है। तो उस ईएमआई नंबर की बेस के ऊपर ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो थाना वगैरह होते हैं और ये एफआईए वगैरह होती है, ये उस ईएमआई नंबर की बेस पर उस मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर लेती है। जिस तरह कि आपको पता है गाड़ियों में ट्रैकर वगैरह लगते हैं, तो समझ लें कि ईएमआई एक ट्रैकर है, जो कि ट्रैकर का काम करता है मोबाइल फ़ोन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदें, तो आप ईएमआई नंबर के साथ ख़रीदें। अगर आप ईएमआई नंबर के साथ उसको नहीं ख़रीद रहे, तो फिर आप एक जुर्म कर रहे हैं, बिकॉज़ ये आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है, शायद ये भी चोरी का हो जो आप ख़रीद रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका सबसे आसान तरीका ये है कि डब्बा पैक या किसी से भी आप होता है, जैसे लेट्स से मुझे ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो मैंने सेल करना चाहा, तो मैं इसको डब्बे समेत सेल करूँगा। मैं खाली मोबाइल फ़ोन नहीं दूँगा, चार्जर, हैंड फ्रीज़ के अलावा आप मोबाइल फ़ोन बाय कर लेते हैं। तो वो फिर बाद में आप उसमें अपनी सिम डालते हैं, तो वो ट्रैक हो जाता है और आप मुसीबत में फंस जाते हैं कि जी ये तो आपने ख़रीदा है, और फिर आपको कार्रवाई होती है, और फिर आप उस दुकानदार के पास जाते हैं, जी मैंने इससे ख़रीदा है, फिर उस दुकानदार का नहीं निकलता, फिर लंबे चौड़े
मसले आपको पता है आपकी लाइफ का टाइम कितना बिजी होता है, तो आप अजीब झंझटों में पड़ जाते हैं। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डब्बे के साथ आप खरीदते हैं मोबाइल फ़ोन, तो ये बात कन्फर्म होती है कि उस फ़र्द ने भी ख़रीदा था, एक नया मोबाइल ख़रीदा था और वो आपको डब्बे के साथ जो है वो सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन दे रहा है। तो अब ये EMI नंबर में बता रहा था कि आइडेंटिटी कैसे ट्रैक होती है। FI वाले इस पर ट्रैकर लगा देते हैं और फिर आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है, सिम का नंबर आइडेंटिफाई हो जाता है, जो कुछ भी आप मोबाइल फ़ोन में कर रहे होते हैं वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। एक तो ये बात मैं आपसे करना चाह रहा था। दूसरी बात ये है कि आप सोचें कि भाई अगर EMI नंबर जो है हम चेंज कर दें तो फिर भी हमारा जो है मोबाइल फ़ोन हो जाएगा और हम उसके मालिक बन जाएंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि EMI नंबर जो है बहुत सी ऐसी अब डिजिटलाइज किस्म के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मोबाइल फ़ोन में इनफिट होने लग गए हैं कि आप EMI नंबर उनका आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ डिवाइसेस की मौजूद आप इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे, डिवाइसेस की मदद से EMI नंबर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आप इवन उनकी मदद से भी अपने मोबाइल फ़ोन का EMI नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। आप जो 2019, 20, 21 के मॉडल्स आ रहे हैं इनके अंदर तो EMI नंबर चेंज हो ही नहीं सकता। वक्ती तौर पर कोई लग जाता है लेकिन बाद में फिर वो रिस्टोर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है बड़ी आपको अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका अगर दिल बेईमान हो रहा है किसी मोबाइल फ़ोन पर तो आप इसको संभाल के रखें, क्योंकि कल ये वबाल जान बन जाएगा, आपके लिए मसला बन जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ जो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, बिकॉज़ मेरे कुछ दोस्त थे वो इस सिचुएशन से गुजरे, तो उन्होंने सारी स्टोरी मुझे बताई। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को क्योंकि आई रियली लव माई व्यूवर्स, I really give education to all my viewers, all my students। तो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को बताऊं कि भाई अब आप ये जो मोबाइल फ़ोन्स की अगर हेर फेर हो रही है कहीं पे तो वो लोग बड़े ख़तरे में हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर लेट्स से दैट कि आप पकड़ रहे हैं, आप पकड़ कर किसी को वैसे ही जो है वो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो रहा है। कल वो बंदा आपके पास वापस आ जाएगा। और इवन आप मोबाइल फ़ोन जब सेल करने भी जाते हैं तो आपसे डब्बा मांगेंगे और आपका ID कार्ड मांगेंगे, तो फिर जो है वो आप उसको सेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप किसी से मोबाइल फ़ोन परचेज भी कर रहे हैं तो आप उससे डब्बा मांगे और इवन उसका ID कार्ड भी पास मांगे। कल खुदा ना खास्ता कोई मसला पैदा हो जाए तो कम से कम जो है आप उस बंदे को तो ट्रैक करें खुद की जान बचाने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ आज की इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये बात जो है काफ़ी काबिल कबूल लगी होगी, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपकी हिफाजत कर रहा हूँ तो अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर दें ताकि उनको भी सारी बात समझ में आ जाए जो मैंने आप लोगों से की है। क्योंकि देखें हर किसी का वक्त इंपॉर्टेंट होता है, और देखें आपके ID कार्ड के साथ अगर ये लग जाए कि आप प्रिजन में रह कर आए हैं तो बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैड है। इवन देखें दीन इस्लाम में जो है वो चोरी के बारे में बताया गया है कि चोरी का जो है वो तो बड़ा सख्त बयान है, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। इवन चोरी तो समटाइम्स नहीं होती जी, आपको मिला है, कोई चीज़ मिली है आपको, तो उसको माले गनीमत का नाम भी दिया जाता है। लेकिन देखें अगर किसी की गुम गई है तो जंग के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं वो माले गनीमत में आती हैं। ये कोई जो पड़ा हुआ आपको मोबाइल मिल गया या कहीं से मिल गया तो इवन उसका जो मालिक है वो बेचारा परेशान होता है कि भाई मेरा, जैसे आपका भी कभी मोबाइल फ़ोन गिरा हो तो आपका कितना दिल धक धक करना शुरू कर देता है, बिकॉज कि आप फील कर सकते हैं कि शायद मोबाइल फ़ोन जो था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपसे गुम हो गई है। लेकिन शायद आने वाले वक्तों के अंदर मोबाइल फ़ोन जो है वो कभी भी किसी के गुम नहीं हो पाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और किसी हद तक आ भी गई है। तो मैंने सोचा ये मैं बात आपसे शेयर कर दूँ। सो अपना बहुत ख्याल रखना है, इस वीडियो को शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो है बहुत एजुकेशनल टाइप मैं लेकर आता हूँ इस चैनल पे, तो आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एजुकेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।